हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी ए यूनिट 2 का जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट 2 में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और कितने कितने उसके जो पॉइंट आउट्स हैं वो किस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। एक तरह का ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है यूनिट 2 का। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड ईयर की वीडियोस मिलती रहती है। साथ में बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। ठीक है, अब हिंदी गद्यांश में जो रूप होते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइप क्या क्या है, गद्य में टाइप क्या क्या है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनका परिचय। यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदी गद्य का जो रूप स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, अगर हम एक तरह से पढ़ें कि हिंदी गद्य का समय कब से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1874 से 1900 के। ठीक है, जिनको भरतेंदु का युग भी कहा जाता है। ठीक है, भरतेंदु से पूर्व का काल गद्य के स्थिर हो जाने का युग था। ठीक है, तो ये है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइप बांटे गए हैं वो इस तरह नहीं बांटे गए हैं। यहाँ पे टाइपों को बांटा गया है, नाटक, ठीक है, नाटक हो गया, कहानी हो गया, इस तरह से बांटा गया है। साथ में उसमें समय नहीं दिया गया है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे युग बताया गया है, भरतेंदु का युग हो गया, ठीक है, और जैसे श्री लाल लाल श्रीनिवास दास का युग हो गया। इस तरह के लोगों के नाम से युगों को बांटा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आधुनिक काल हिंदी गद्य का परिचयात्मक इतिहास। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का जो इतिहास है, जो हमें परिचय देता है उसके बारे में, वो तो जो पहला टाइप आता है हिंदी गद्य का वो आता है उपन्यास। उपन्यास में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे भरतेंदु युग के नाम से उसे बांटा गया है। उपन्यास में भी भरतेंदु युग आता है। उसके बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग आता है। ठीक है, तो इस तरह उन्हें बांटा गया है। ऐसे काफ़ी सारे युग हैं, द्विवेदी युग। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी का युग आता है, जब उन्होंने अपने अपने टाइप के वो लिखे थे। वहीं अगर नीचे चले तो यहाँ पे प्रेमचंद का युग भी आता है उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा उपन्यास में, ये सब। द्विवेदी युग के अंत तक 1917 ईस्वी तक हिंदी के मौलिक और अनुदूती दोनों प्रकार के उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे जा चुके थे। ठीक है, 1917 में द्विवेदी का युग समाप्त हुआ था। उसके बाद प्रेमचंद का युग आरंभ हुआ था। उसके बाद प्रसाद जी का युग आता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे प्रसाद जी का युग आता है। फिर आता है सिया रामाशरण गुप्ता का युग आता है। तो इस तरह इसे बांटा गया है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अराउंड ये चैप्टर आपको मिलेगा 50 पेजेस, 50 पन्नों का कुछ ये चैप्टर है। ठीक है, आपको 50 पन्नों का अराउंड कुछ ये चैप्टर है। तो इसमें जो बांटा गया है वो काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इस तरह ये है। तो इनके ऊपर नोट्स मेरे बन रहे हैं। जैसे ही नोट्स तैयार होंगे मैं उनकी वीडियोस आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये उपन्यास में एक नहीं है, काफ़ी सारे युग हैं। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग। उपन्यास के अंतर्गत प्रेमचंदोत्तर युग भी आता है। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के युग के बाद फिर ईराचंद बोशी का युग आता है। रामेश्वर शुक्ला, जिसे आंचल, भगवती चरण वर्मा। तो इसमें इस तरह बांटा गया है, इनके लोगों को बांटा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति ने उपन्यास को अपने अपने हिसाब से समय के अपने अपने समय के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न रूपों में लिखा है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने उपन्यास में कुछ प्रकार के यूज़ किए हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ यूज़ किया है। तो इस तरह से उपन्यास को युगों के आधार पर बांटा गया है, ना कि समय के आधार पर। ठीक है, कि इतने से इतने समय तक एक युग चला, नहीं। इस तरह बांटा गया है कि प्रेमचंद का युग हो गया, उसके बाद रामेश्वरण का युग हो गया, इस तरह इन्हें बांटा गया है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है हमारा निबंध का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है निबंध। पहला था उपन्यास, दूसरा है निबंध। अब निबंध को भी इसी तरह बांटा गया है।
भरतेंदु युग आ गया, भरतेंदु जी के बारे में बताया गया है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में, ठीक है। फिर द्विवेदी ने जो कि अपने समय में किस तरह निबंध को परिभाषित किया, निबंध के बारे में बताया, निबंध के लिखे, क्या क्या निबंध लिखे, ये सब द्विवेदी युग के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। फिर माधव प्रसाद मिश्रा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रभार शर्मा गुलेरी, प्रसाद युग, गुलाब रब जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन व्यक्तियों ने जो निबंध लिखे हैं वो काफ़ी एक तरह से बड़े बड़े स्तर पर लिखे हैं, ठीक है। ये नामी लेखकों में से एक हैं। अब निबंध के बाद जो अनदर टाइप आता है वो आता है हमारा नाटक का, ठीक है। जो अनदर टाइप है वो है नाटक। नाटक को किन किन युगों में बांटा गया है वो है, ठीक है। आधुनिक हिंदी नाटक, अब यहाँ पे नाटक को युगों में बांटा गया है उसके हिसाब से, मतलब प्राचीन हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी नाटक, फिर आता है युग, ठीक है, भरतेंदु युग, या फिर हम कह सकते हैं इन्हें इस हिसाब से बांटा जा सकता है नाटक के युग को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भरतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युगीन नाटक 1900 से 1920, प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 36, और प्रसाद्योत्तर युगीन नाटक को 1987 से अब तक, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने किसको बांटा है, हमने नाटक को बांटा है, नाटक के युग को बांटा है। उसके बाद आता है मौलिक नाटक, ठीक है। अनुदित और रूपांतरित नाटक, ऐसे नाटक जिनका रूप चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो ये चैप्टर सच में काफ़ी लेंदी है, इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा उससे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई हैं। द्विवेदी युग नाटक, पौराणिक नाटक, यहाँ पे पौराणिक नाटक का अर्थ है कि वह नाटक जो पुराने समय के हिसाब से दिखाए जाते हैं, ठीक है, पुराणों के हिसाब से, जो पुराने बड़े बड़े ग्रंथों के ऊपर बेस्ड होते हैं वो नाटक। ऐतिहासिक नाटक, ये नाटक के टाइप हैं, ठीक है, ये जो है ये नाटक के टाइप हैं। इसमें बताया गया कि नाटक किस किस टाइप के हो सकते हैं। ऐतिहासिक नाटक हो गया, सामाजिक राजनीतिक समस्या पारक हो गया, मतलब ऐसा नाटक जिसमें कि हम राजनीतिक या फिर सामाजिक समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं, ठीक है। और ये ऐतिहासिक नाटक में हम कह सकते हैं कि ऐसे नाटक जो कि हमारे इतिहास को दर्शाते हैं वो ऐतिहासिक नाटक कहलाते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से लिखे गए नाटक, प्रहसन, अनुदित नाटक, तो ये नाटक के टाइप हैं। इन सब के नाम आप याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जो है वो मैं आपको अपनी वीडियोस में बता दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये नाटक किस टाइप के होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। उसके बाद जो युग आता है वो आता है प्रासाद्योतर युगीन नाटक, जो कि 1937 से अब तक चले जा रहा है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में चला जा रहा है। अभी भी वही नाटक का प्रयोग होता है। यहाँ पे युगों के हिसाब से भी बांटा गया है नाटक को। तो नाटक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिंदी गद्य में, ठीक है। फिर हिंदी एकांकी आता है, ये हिंदी एकांकी आता है। यहाँ पे बताया आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्य विधाओं का विकास विगत एवं एक शताब्दी में हुआ है उनमें एकांकी का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जिनका विकास कब हुआ है, विगत एक शताब्दी में ही हुआ है, किसी भी एक शताब्दी में इनका विकास हो चुका है, उसमें एकांकी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे युगों में बांटा गया है। भरतेंदु और द्विवेदी युग इतने से इतने समय तक चला है इनका। तो इनके नोट्स मैं बना रहा हूँ, नोट जैसे ही तैयार होंगे वीडियो आ जाएगी, तब तक आप प्लीज़ मेरी अनदर वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज वो भी वीडियोस काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है, साथ में हिंदी ए का फर्स्ट चैप्टर जो या फिर फर्स्ट यूनिट जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये
देख सकते हैं आप अराउंड 62 पेजेस तक ये चैप्टर खींच के आ चुका है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो बनाना थोड़ा सा कठिन है, बट इनके नोट्स बनाने के ऊपर काम जारी है। जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे मैं आपको बता दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ पे उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं वीडियोस के लिंक देता रहता हूँ। साथ में मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे नोट्स ज़रूर शेयर करता रहता हूँ, जिस वीडियो के भी नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, स्टडी मटेरियल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।